राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों बड़ी हलचल है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को एक सख्त पत्र लिखकर बूथ लेवल एजेंट्स की लिस्ट न भेजने वाले नेताओं के खिलाफ सीधा एक्शन लेने का निर्देश दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक अनुशासन और नेतृत्व की सक्रियता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए और इस पूरे मामले में अब लोगों की नजरें एक बार फिर सचिन पायलट पर भी टिकी है। क्या वो पार्टी के इस अभियान का हिस्सा है और क्या उनका खेमा इस निर्देश के बाद एक्टिव होगा? तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल राजस्थान कांग्रेस ने अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए हर विधानसभा में बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। बीएलए का काम होता है पार्टी की बूथ लेवल उपस्थिति को मजबूत करना, मतदाताओं से सीधा संवाद बनाना और चुनावी तैयारियों को धरातल पर ले जाना। लेकिन अब सामने आया है कि राज्य की कई विधानसभाओं में अभी तक बीएलए की सूची प्रदेश नेतृत्व को नहीं भेजी गई है। ये लापरवाही तब सामने आई है जब विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है और उससे पहले 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी भी कर रही है। इसी देरी से नाराज होकर पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को एक सख्त पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि जिन नेताओं ने अभी तक बीएलए की सूची नहीं भेजी है उन्हें तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। आपसे अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित में देरी का कारण पूछा जाए। इसके अतिरिक्त सभी जिम्मेदार नेताओं को बीएलए नियुक्तियों को अविलंब पूरा करने के सख्त निर्देश दिए जाएं। इस पत्र के लहजे से साफ है कि आलाकमान अब संगठनात्मक अनुशासन को लेकर कोई ढील नहीं देना चाहता। जानकारी के अनुसार जिन नेताओं ने अभी तक बीएलए की सूची नहीं भेजी है उनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे दानिश अबरार, रतन देवासी जैसे नेता जो खुद को पार्टी के प्रभावशाली चेहरे मानते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ ढिलाई है या पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह का कोई संकेत? इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम और तेजी से चर्चा में है, वो है सचिन पायलट का। सचिन पायलट को हमेशा से जमीनी नेता और कार्यकर्ताओं के नेता के रूप में जाना जाता है। उनका संगठन पर जबरदस्त पकड़ मानी जाती है, खास करके युवाओं और गुर्जर समुदाय में। अब सवाल है कि क्या सचिन पायलट के समर्थकों ने अपनी विधानसभाओं से बीएलए की लिस्ट समय पर भेजी है या फिर ये मुद्दा उनके खेमे तक भी पहुंच गया है? हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर पायलट खेमा इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन करता है तो ये उनकी संगठनात्मक गंभीरता को दर्शाएगा। तो वहीं अगर उन्होंने भी लापरवाही बरती है तो पार्टी नेतृत्व की नाराजगी उनसे भी हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका भी इस पूरे मामले में बेहद अहम है। रंधावा ने उन्हें सीधे पत्र लिखकर आदेश दिए हैं, यानी कि अब उन्हें कार्रवाई करनी ही होगी। ऐसे में डोटासरा के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो समय रहते सभी नेताओं को एक्टिव करें और बीएलए की लिस्ट पूरी करवाएं या फिर आलाकमान के सामने अपनी जवाबदेही साबित करने में विफल रहें। इस पूरी कवायद को देखा जाए तो कांग्रेस आलाकमान अब राजस्थान में जमीनी ढांचे को मजबूत करने के मिशन पर है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और पार्टी किसी भी हालत में अब ढीली संगठनात्मक स्थिति को बरकरार नहीं रखना चाहती है। बीएलए की नियुक्तियां सिर्फ नाम मात्र की प्रक्रिया नहीं है, ये पार्टी की ग्रॉस रूट स्ट्रेंथ का असली चेहरा भी है। पार्टी के इस एक्शन से कार्यकर्ताओं के बीच भी हलचल मची है। कई युवा नेताओं का मानना है कि इससे पार्टी के अंदर अनुशासन और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। वहीं कुछ लोग इसे अंदरूनी मतभेदों का परिणाम भी बता रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।